प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन साध्वीजन सभी के चरण कमलों में त्रिवार साहिब बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का मूल बीजक ग्रंथ रत्न इसकी रमैनी प्रकरण में आज सदगुरु कबीर साहिब जी 53वीं रमैनी में बहुत मार्मिक बात कहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं 52वीं रमैनी में तो केवल महादेव के लिए कहा, लेकिन यहाँ 53वीं रमैनी में सदगुरु कबीर साहिब जी उमा सहित उन जन्म गंवाया कहकर संसार के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महादेव कहते हैं, शिव शक्ति आदि के नाम से जानते हैं, उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। व्यर्थ में बर्बाद इसलिए कर दिया, दो प्रकार से आदमी अपने जीवन को बर्बाद करता है। एक तो विषय वासनाओं में, संसार की मोह माया आसक्ति में, इसमें भी आदमी धोखा खाता है, जन्म को व्यर्थ में बर्बाद करता है। और दूसरा, इससे ऊपर उठ करके आदमी अपने से अलग अपने लक्ष्य को, परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को आदि आदि जो कल्पित अवधारणाएं हैं, अपने से बाहर कुछ भी पाने की जो इच्छा करता है, वह व्यक्ति भी भटकता है। क्योंकि बाहर से कुछ मिलता, यदि मिलता है तो केवल चंचलता, अतृप्ति, असंतोष, इसके अलावा कुछ मिलता, पूर्णता तो मिलती ही नहीं। क्योंकि पूर्णता अपने आप में है। हमारा स्वरूप कैसा है? अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। कैसा है? अजर हम। अजर अर्थात जो कभी जर्जर ना हो, बूढ़ा ना हो, जीर्ण छीण ना हो, कमजोर ना हो, सदैव एक रस रहने वाला हमारा अपना स्वरूप, अपनी आत्मा। और मैं वही हूँ। कोई पूछे तुम कौन हो, तो मैं क्या हूँ? शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। कहाँ रहता है? तो देखते नहीं हो, मैं ही तो सूंघता हूँ, चखता हूँ, बोलता हूँ, मैं ही तो सब कुछ करता हूँ। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, बोला फूटा ढोला फूटा, बोला गया कोई न झांके द्वार। यदि वह आत्म तत्व निकल जाए तो फिर ये देखना, सुनना, सूंघना, चखना, बोलना, सोचना, विचारना सब कुछ बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसलिए अजर हम, अमर हम। देह बारंबार शरीर छोड़ करके जाती है और अन्य खानियों में, अन्य खानियों की देह धारण कर लेती। जब तक वासना है तब तक, जैसे जब तक बीज है तब तक वृक्ष है। लेकिन बीज को यदि भूंज दें, आग में सेंक दें, तो बीज में उगने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कर्म से देह और देह से कर्म, ये अनादि काल का प्रवाह चलता आ रहा है। लेकिन आज यदि ज्ञान की आग से, है ना, ज्ञान की आग से, त्याग से, वैराग से, समझदारी से, अपने स्वरूप का बोध हो जाने से यदि हम वासनाओं का त्याग कर देते हैं, इसलिए तो साहिब कहते हैं अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। सदा सदा के लिए यदि हमें आनंद चाहिए, अक्षुण सुख चाहिए, शांति चाहिए, निर्भयता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, अमरता चाहिए, तो क्या करना होगा? क्षणभंगुर, अस्थायी, परिवर्तनशील, नश्वर संसार और संसार के भोगों को, इसकी आसक्ति को हमको त्यागना होगा। देख माझी कैसे है वो, हो नाव तट से बंधी
लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो हो पानी में लेकिन नाव में पानी न हो। ये संसार क्या है? भाव सागर कहते हैं ना इसको। तो भाव सागर में हमारी शरीर रूपी जहाज तैर रही है। तो इसके लिए एक तट का, एक किनारे की आवश्यकता है। वो किनारा, वो तट क्या है? सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु की शरणागति, सत्संग, यही एक किनारा है। और इसको प्राप्त करने के बाद फिर जो तरंग उठती, लहरों की मनमानी ना हो। अनेक प्रकार की तरंग, कबीर साहब ने कहा ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। दूसरी चेतावनी, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दो ही काम करना है, एक तो मन की तरंग को देखना है और वहीं नष्ट कर देना है, और दूसरा अपनी जो गंदी गंदी आदत बना रखी है, उस बहुत गंदी आदतें हैं। बहु बंधन से नहीं, बहु विकारों से, बहुत प्रकार की इच्छाओं, चाहनाओं, कामनाओं से हम दबे हुए हैं। जैसे हमने बताया था ना, एक दृष्टांत में कहा करती थी पहले कि जैसे एक लौकी हो, लौकी तो उतराती है, सूखी लौकी, लेकिन लौकी पर गुरुदेव जी बताया करते थे मिट्टी का लेप हो, फिर कपड़े से बांध दो, फिर लेप कर दो, फिर कपड़े से बांध दो, फिर लेप कर दो। ऐसे कई परत दर परत मिट्टी का लेप हो और बांध दिया जाए उसको, तो लौकी तैरेगी कि डूबेगी? डूब जाएगी। लेकिन जब धीरे धीरे पानी में वो मिट्टी घुलेगी, कपड़ा ढीला होगा, निकलता जाएगा, खुलता जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी की परत धुलती जाएगी, निकलती जाएगी, लौकी धीरे धीरे ऊपर आती जाती। इसी प्रकार से कठोपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्ध होना चाहिए, आहरण शुद्ध होना चाहिए। मैंने कहा ना, पहली सावधानी क्या है? मन की तरंग मार लो। विकार पहले कहाँ आता है? मन में। और मन को ही यदि हमने शुद्ध कर लिया है, मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को ही निर्मल बनाना है। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को बड़ी बात है, बड़ी बात है संयम, साधना, अपने मन की निर्मलता, कोमलता, पवित्रता। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामचंद्र जी भी कह रहा है, मुझे निर्मल मन का व्यक्ति ही पसंद आता है। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आए। स्वयं आते हैं राम। राम को खोजने के या उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और ढूंढने से मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कहीं बाहर रहते भी नहीं, वो तो तुम्हारे भीतर हैं। लेकिन भीतर तुमने अंतःकरण को इतना दूषित कर लिया है, इतना मलिन कर लिया है, इतना गंदा कर लिया है, इतना अपवित्र कर दिया है
कि अब तुम्हें उसकी परछाई, जैसे कहते ना, यदि जब दर्शन को दिल चाहिए तो क्या करना होगा, दर्पण मांजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। यदि दर्पण में काई लगी, धूल जमी है, तो दर्शन होना असंभव, हो ही नहीं सकता है। धुंधली धुंधली सी परछाई दिख सकती है, लेकिन स्पष्ट चेहरा। शांति की अनुभूति तो होती है थोड़ा थोड़ा, अमरता तो चाहते हैं, निर्भयता तो चाहते हैं। यदि हमारे स्वरूप में ये ना होता तो हम चाहते क्यों, है कि नहीं। यदि हमारे अंदर की एक इच्छा नहीं मरती है, एक इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसका कुछ न कुछ तो स्वभाव हमारे अंदर है, अमरता का, प्रसन्नता का, निर्भयता का, सुख का, शांति का। तो क्या करना होगा, धूल को गालिब जिंदगी भर एक ही भूल करता रहा, और धूल जमी थी चेहरे पर, तू आईना साफ करता रहा। गंदगी हमारे भीतर है, और हम जल को शरीर को डुबा के नदियों में, गंगा जी चलो भैया, गंगा जी पाप काट देंगी। गंगा जी में शरीर, यदि उधर पानी शुद्ध है गंगा का, तो तुम्हारे शरीर को धो सकती है, लेकिन मन को धोने के लिए क्या है, सत्संग। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से मिलते हैं। इसलिए रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, रामचंद्र जी सबरी माता से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा। यदि आत्म शांति चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, निर्मलता चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, तो क्या करना होगा, एक उपाय है संसार में। क्या उपाय है, केवल संतों की संगत कर लो बस। संगति से सुख उपजे और कुसंगति से दुख जाए, कहें कबीर तहाँ जाई नहीं। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जाए, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। चलो हमारे सुनने वाले थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने लगे, अब भूलते हैं तो बताते हैं। दिमाग तो है आदमी का, है ना, कभी कभी विस्मृति भी हो जाती है, नहीं आता है एक ही शब्द। पॉइंट कहते हैं ना, जंक्शन पर बहुत सारी पटरियां जुड़ी होती हैं, और एक पॉइंट इधर का उधर हुआ तो गाड़ी की दिशा, अब पीछे का कुसंगत से दुख होए कह दी मैंने, दुख जाए कह दिया, तो वो सारा गड़बड़ा गया पीछे का, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनना है और ध्यान में रखना भी है। तो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा पॉइंट बदल जाता है, दिशा पूरी बदल जाती है। तो हम सबको करना क्या है, सदगुरु कबीर साहब जी आज फिर 53वीं रमेनी में यही कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, छोटे छोटे की तो गिनती ही नहीं है सदगुरु कबीर साहब के पास। और काशी जैसे विद्वानों की नगरी में, जहाँ कहते हैं महादेव आज भी रहते हैं, उस महादेव की नगरी में सदगुरु कबीर साहब डंके की चोट पर क्या कह रहे हैं, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गवाया, उन्हूं ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहु कैसे कोई, जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती न देख कोई, तब चेती हो जब तजी हो प्राणा, भयायान तब मन पछताना, इतना सुनत निकट चली आई, मन का बेकार न छूटे भाई, तीन लोक मुआ को आए के, छूटी न काहू की आस, एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। निपात यानी पतन होना, नीचे गिरना। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, महादेव मुनि अंत न पाया, अकेले ही नहीं उमा सहित उन जन्म गंवाया, पूरा जन्म उन्होंने गंवा दिया।
लेकिन उस परम तत्व के बारे में महादेव जी ने भी अंत नहीं पाया। उमा सहित उन जन्म गंवाया, महादेव मुनि अंत न पा। महादेव जैसे मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, ध्यानी, योगी कहते हैं आज भी कैलाश पर्वत में वो बैठे ध्यान कर रहे हैं। यदि वो ईश्वर सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो लोगों को ये भ्रम होता है, संदेह भी होता है कि भाई उतना शक्तिशाली है और सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता भी है, तो ये संसार में इतना दुख है, इतना अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इतनी मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन, दुराचरण हो रहे हैं ना संसार में, त्राही त्राही मचा हुआ है। इतनी आज तो गायों की कितनी हत्या हो रही है। हमारा भारत दूसरे नंबर पर है मांस के निर्यात में। इतना विदेशों में मांस जा रहा है, गाय कट कट करके जा रही हैं, जिसको कहते हैं 33 कोटि देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। सनातन धर्मियों का नारा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ हत्या बंद हो। तो गौ हत्या बंद हो और अंडा हत्या और मुर्गी हत्या और बकरा हत्या चालू हो, ये चालू रहे, ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं जीव मती मारो बापुरा, सबका एक प्राण, और हत्या न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। यदि हत्या करते हो किसी की भी, एक दिन मैंने कहा कि अंडा से क्या बनता है, तो हमारे सत्संगी जो सुनने वाले कह रहे थे आमलेट। आज आदमी की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, अंडा से क्या बनने लगा, आमलेट। जबकि अंडा से क्या बनता है, अंडा से मुर्गी और मुर्गी से अंडा बनता है कि नहीं बनता, लेकिन आमलेट बनने लगा। वो भी किसके यहाँ, जो सत्संग सुनते हैं और करते हैं उनके यहाँ। इतना अंडा का प्रचलन हो गया है, आमलेट का प्रचलन हो गया है कि लोग मुर्गी की मत्स्य पालन, मुर्गी की खेती करते हैं, अंडा की खेती करते हैं, कहते हैं वेजिटेरियन अंडा। अंडा भी वेजिटेरियन होता है, कहते हैं अंडा शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। अब खाते खाते खाने वाले हमारी साहब लोग एक जगह कार्यक्रम में गई हुई थी, तो उन्होंने आसन दिया, इनको पता नहीं चला कि इनके घर में अंडा बनता है, मुर्गी बनती है, कोई भी मांसाहार करते हैं। हमारे साथ बैठी साहब लोग, उन्हीं लोगों के जीवन की घटना। और वहाँ गई, बढ़िया भोजन बनाया, खाया। बाद में जब सुबह दिन हुआ तो अंडे के उन्होंने छिलके देखे, अंडा के जो ऊपर का नहीं रहता है, तो इन लोगों ने पूछा कि आप लोग अंडा खाते हैं? हाँ खाते हैं अंडा। कहे भाई अंडा तो नहीं खाना चाहिए, किसी भी जीव का भ्रूण खाना ये तो अपवित्र के साथ साथ अशुद्धि के साथ साथ आप हिंसा भी कर रहे हैं, पाप लगेगा इसका, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उन्होंने कहा साहेब आप पहली बार बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना, हम तो जानते थे खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए पता ही नहीं था। बताइए आज के बच्चों की ये मानसिकता बन गई है कि अंडे का क्या बनता है, आमलेट बनता है, अंडे का आमलेट बनने लगा। अंडे से बच्चा निकलता है भूल गए, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं अंडे से बच्चा निकलता। मुर्गी है, मुर्गी को बढ़िया से उस सलाखों पर रखा जाता है, जहाँ मत्स्य पालन होता है, जहाँ हमारी एक साहेब बैठी हैं, वहाँ तो इतना मुर्गी फार्म है कि सुबह शाम की ताजी हवा नहीं मिलती वहाँ। हम लोग आते हैं एक ही दो दिन में उब जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। वहाँ पर मुर्गियों के पंखों को बिजली से जलाया जाता है, ऐसे कहाँ तक उखाड़ोगे, और उसका मांस जो है वो बेचा जाता है। इतनी खराब स्मेल आती है वहाँ पर कि तुम नाक नहीं दे सकते, रूम के अंदर कैद रहो चाहे मर जाओ। और कितने लोगों की हत्या हो, एक प्रकार से किसी को अटैक आ रहा है, किसी जवान लोग उस तरफ मर रहे हैं, जबलपुर के पास गोसलपुर तरफ। तो आज लोगों की मानसिकता कितनी खराब हो गई है। खैर आदमी को ये मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब काशी जैसी नगरी में कह रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गंवाया।
आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, आपका विचार शुद्ध नहीं होगा, आपकी रहनी आचरण पवित्र नहीं होगा, तो परम तत्व को कैसे समझोगे। महादेव जैसे महान ज्ञानी वो भटक गए। कहाँ भटक गए? अपनी मन की कल्पित अवधारणाओं में भटक गए। देखा होगा आपने भी रामायण में, मैंने भी अपने बचपन में सुना था। मैं पहले यही सोचती थी कि भगवान के दर्शन होते हैं, पुराण वगैरह पढ़ती थी, भागवत पुराण। यहाँ भागवत पुराण और रामायण का बहुत प्रचलन है इस क्षेत्र में। तो भागवत पुराण डोंगरे जी महाराज की मैं पढ़ती थी, तो मैंने पढ़ा सुना उसमें कि स्यो दोही मम दास कहावे, ते नर मोहि सपने हूँ नहीं भावे। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि जो शिव का द्रोही है, अर्थात जो शिव का भजन नहीं करता है, वह व्यक्ति मुझे सपने में भी पसंद नहीं आता। तो मैं इनकी बड़ा चक्कर है। हम सोचते हैं कि राम राम कहेंगे, कहते हैं राम राम। बचपन में मैंने ये भी सुना कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो बचपन में मैं स्कूल जाती थी, मैंने सुना था इस पेड़ में, पीपल का पेड़ था, रास्ते में दूसरे गांव जाते थे, तो यहाँ क्या रहती, सोदन रहती, चुड़ैल न रहती। बचपन में बच्चों को यही तो डरवाते, पकड़ के ले जाएंगी, लग जाएंगी। तो मैं वहाँ से जब कभी अकेली जाना होता था, लेट हो गए मान ली स्कूल में जाने में, तो मैं कहती थी दशरथ 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 दशरथ। हम सोचते थे दशरथ नाम बड़ा है, तो दशरथ दशरथ कह के भागते थे। बाद में पता चला कि दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों से संयुक्त इस शरीर में जो आत्मा है, वो इस शरीर 10 इंद्रियों वाला एक रथ हो गया और आत्मा रथी हो गई। तो ये 10 इंद्रियों को बस में करके और 11वें मन को भी, ये तो बीजक पढ़ा तब जाने एकादशी का व्रत, एकादशी का अर्थ क्या होता है। 10 इंद्रियां और 11वां मन सब एक हो जाएं, अर्थात संयम। मैं रामायण को उदाहरण भी देती हूँ कि जब तक शत्रुघ्न रूपी संयम था और भरत जैसा सत्संग था, तब तक कैकेयी को मंथरा का प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसे ही ननिहाल गए तो यहाँ अयोध्या की बाजी ही पलट गई। राम राजा बनते बनते उनका वनवास हो गया, तीनों रानियां विधवा हो गईं और कैकेयी जीवन भर अपजस का पात्र बनी रही कि नहीं। भरत ने कभी अपनी माँ को फिर माँ नहीं कहा, रानी कैकेयी ही कहा। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी कि मैं जानती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार अब शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो मैं शिव चालीसा पढ़ने लगी, शंकर जी को पूजने लगी, बेलपत्री तोड़ती थी, श्रावण के महीने में रुद्री बनाती थी, मिट्टी लाती थी कोपर में रख करके रुद्री बना करके, और ऐसे बनाते हैं रुद्री, और इस तरफ चावल इस तरफ चावल लगा करके टिकाती थी, शिवलिंगी बनाती थी, उसके चारों ओर रुद्री पूरे कोपर में ऐसे, और बेलपत्री पर राम राम लिख करके चढ़ाती थी, कैसे भी भगवान प्रसन्न हो जाएं और दर्शन दे दें। कभी कभी मैंने सुना था कि रोते हैं जब तक आंसू न निकले, व्याकुल ना हो, तो जबरदस्ती रोने का प्रयास करती थी, लेकिन रोआई आए तब तो सोचती थी आज जब तक दर्शन नहीं होंगे उठूंगी नहीं। अब सोचती थी भूख लगे आई आवाज़ नहीं, कल लेकिन पक्का पूरा जब तक दर्शन नहीं होगा। ऐसे कई बार किया है बचपन में, कई लोग करते हैं। फिर एक महाराज आए हमारे यहाँ, पिताजी ने उनसे पूछा, नर्मदा की परिक्रमा में मिले रहे पिताजी को, तो कहा कि हमारी बेटी है, शादी वादी नहीं करा रही, क्या करेंगे महाराज, कुछ बताइए उसका भविष्य। आदमी पूछते हैं भविष्य को, हालांकि कोई जानता नहीं पूरा, फिर भी कुछ लोगों को होता होगा कुछ अनुमान। तो उन्होंने कुछ बताया, खैर बताने की बात नहीं, अच्छा बताया उन्होंने। इसमें आदमी को फिर भ्रम हो सकता है, चमत्कार जुड़ सकता है आदमी, इसलिए ये बात मैं इसमें नहीं कह रही हूँ। वो फिर आए, योगीराज महाराज उनका नाम था, आए वो, फिर उन्होंने मुझसे बातचीत भी की, फिर बताया कि 11 माला जपना, मंत्र दिया, सुबह शाम 11 माला जपना, तुमको 6 महीने के बाद प्रकाश मिल जाएगा। तो मैं अकेले में जपती थी, तो मुझे डर लगता था कि कोई प्रकाश, ऐसे सुनती थी टीवी में देखते थे कि ऐसे प्रकाश दिखता है, भगवान का ऐसे देख नहीं पाते, कितने बेहोश हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं, ऐसी कथाएं भी लिखी हैं। उनके तेज को, उनके प्रभाव को आदमी सहन नहीं कर पाता, तो भगवान में ही मिल जाता है। तो मरना भी नहीं चाहते थे कि अब हमें आपको अभी भगवान से मिलना नहीं है, बस दर्शन करना है, ऐसे भावरत मरने से सब डरते हैं, है ना। और बचपन की उम्र, तो मुझे लगा कि 6 महीने में कुछ प्रकाश एकदम से ना कुछ दिख जाए तो मैं डर जाऊं।
तो इतने में फिर धीरे से मुझे पारक सिद्धांत मिल गया। फिर पारक सिद्धांत का मुझे बोध हुआ, शाश्वत जीवन मैंने पढ़ी, फिर गुरुदेव जी का एड्रेस मिला, फिर मिलने गई इलाहाबाद। फिर धीरे 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 6 महीने का जाप हो गया। उन्होंने कहा था कुछ विघ्न आएगा लेकिन तोड़ना मत। सच में विघ्न आया, जबरदस्त विघ्न आया, लेकिन मैंने नियम नहीं तोड़ा और मुझे सच में प्रकाश मिला। क्या प्रकाश पता है? पारख प्रकाश। पारख अर्थात परख, विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। राम कौन? तुम्हारी अंतरात्मा। अंतरात्मा में प्यास होनी चाहिए। को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मैं ये चौपाइयाँ क्यों कहा करती हूँ? मैंने अपने जीवन में इनका प्रयोग करके देखा है। मुझे दृढ़ विश्वास था और आस्था थी। मैं जहाँ कहीं किसी देवी देवता को पूजती थी, नर्मदा नदी भी नहाने जाती थी, मैं एक ही बात कहती थी, भगवान जीवन में मुझे सत्संग की कमी ना हो और चाहे मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो। क्योंकि मैंने सुन रखा था, मुझे बताया गया था कि यदि जिसके जीवन में, कहते हैं जिसके जीवन में मिला, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग के अलावा जीवन में कभी आनंद मिलने वाला नहीं। इसलिए करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। ये मानव जीवन में ही सत्संग हम कर सकते हैं। अभी कुत्ता गाय भैंस बैल को जाके सत्संग सुनाओ, पाग और मारेगा ऐसे, है ना। जो गाली करेगा तुम कहोगे चिढ़ा रहा क्या मुझे, तो उसको सत्संग का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। सत्संग से 60 सुधरे सत्संगत पाए। एकदम जो मूढ़ बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, अरे क्रूर बुद्धि वाले हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, बिगड़े हुए हैं, वो भी सत्संग पाके सुधर जाते। अंगुलीमाल जैसे लोग महात्मा बुद्ध की संगत से, रत्नाकर डाकू, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की एक बात समझ में आ गई कि जितना मोह तुम चाम से करते इतना राम से करोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि महर्षि बन गए, यहाँ तुलसीदास जी बन गए, यहाँ ये महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया अंगुलीमाल। लेकिन मिला उनको अपने आप में ही। तो मैं शिव जी के बारे में बता रही थी, ये कह रही थी कि शंकर जी राम का ध्यान करते हैं और रामचंद्र जी शंकर जी का ध्यान करते हैं, लेकिन दोनों को पूर्णता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दूसरे का ध्यान करने से हमारे जीवन में कभी पूर्णता नहीं मिल सकती। जब इनको अपनी आत्मा का बोध होता है, ये भी अपने आत्मबोध की, आत्म तत्व की बातें कहते हैं, लेकिन बस अन्य मतों में यही बुराइयां हैं कि वे कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है और फिर कहते हैं परमात्मा कहीं बाहर से मिलेगा। हम उसका ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस सुख राशि। ईश्वर अंश कौन है? जीव अविनाशी। अब अविनाशी है जीव, तो ईश्वर का अंश कैसे हो सकता है? अंश किसी अंशी का टुकड़ा होता है और टूटते टूटते नष्ट हो जाता है। तो ऐसी बातें लिखी हुई, मिलावट वाली बातें। ये ब्रह्म और जगत एक ही है। इस प्रकार की जो गड्ढ-बड्ढ बातें हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी इसका जोरदार खंडन करते हैं। और सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि लोक वेद का कहा न मानो, जो मोई जाने ताही मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। यदि सत्य के विरुद्ध कोई लोक में या कोई वेद में बात कही जा रही तो मैं उसका खंडन करता हूँ, मानूंगा नहीं, क्योंकि मैं सच्चे पथ का राही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। कहता है खुदा खुद से जुदा, मानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। तो अपने आत्मा से, आत्म तत्व से बाहर यदि कोई भी परमात्मा खोज रहा है, तो चाहे वो महादेव ही क्यों ना हो, वो उमा ही क्यों ना हो, राम ही क्यों ना हो, विष्णु ही क्यों ना हो, वो अपने लक्ष्य से भटके हुए। ये बात सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे। कहाँ? काशी में, शिव की नगरी में। साहिब कह रहे उन्हूते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहो कैसे कोई। आपका लक्ष्य आपसे बाहर है तो आपका मन निश्चल नहीं हो सकता है, अडिग नहीं हो सकता है, चंचलता को नहीं त्याग सकता है, क्योंकि आपका मन तो हमेशा द्वंद्व ग्रसित बना रहेगा।
आप अपने आप में जब तक पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे, बाहर से कुछ पा करके पूर्णता का अनुभव करेंगे, तब तक आपके जीवन में शांति और अमरता और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। साहिब कह रहे, जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती न देखो कोई। जब तक तन में शक्ति है, सामर्थ्य है, जवानी, इस स्वस्थ अवस्था में यदि इन बातों को, मन इंद्रियों को सुवश नहीं कर रहे, तो बुढ़ापे में होने वाला, या तो तुम विषय वासनाओं भटक रहे, या कल्पित मन की अवधारणाओं भटक रहे। कोई ईश्वर होगा, ब्रह्म होगा, परोक्ष में, प्रत्यक्ष में ये प्राणी पदार्थ हैं, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति, इसमें आप आकर्षित हो रहे, या फिर परोक्ष अर्थात मन की कल्पित अवधारणाओं में भटक रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती, पूर्णता की अनुभूति हो ही नहीं सकती। एक आट सत्य है। पूर्ण साहिब जी ने भी कहा है इसमें, केवल मुक्ति आशा रहे तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग्य निधान, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता सा सुख सुस्वाप पिंगला। पिंगला नाम की वेश्या पर पुरुष का इंतजार करती है, रात बिता देती है, कोई नहीं आता, उदास होकर के जाके रूम में दरवाजा लगा के सो जाती है और दृढ़ संकल्प करती है कि आज के बाद किसी पर पुरुष का इंतजार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, तो सुख से सोती है। इसी प्रकार से तुम भी अपने आप, अपने आत्मा के अलावा किसी परमात्मा का आशा भरोसा ना करो। हो हजूर मैं ठाड़ कहत हूँ, अब तय संहर संहार। तुम हुजूर हो, मालिक हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो। जितने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पनाएं मनुष्य ने की हैं, केवल मनुष्य की आत्मा से वो पैदा हुई हैं। मनुष्य का मन बड़ा विकसित है, कल्पनाशील है, वाणी और मन के द्वारा ही ये सारा खेल रचा गया है। अपने से अलग कहीं कुछ है नहीं, केवल हमारा एक बनाया हुआ एक कल्पना का संसार है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तब जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। चेत नहीं रहा, सावधान नहीं हो रहा है, होश हवास में नहीं जी रहा है आदमी, ऐसा ही जन्म खो देता है। और जवानी को यदि तुमने लापरवाही में खो दिया, तो बुढ़ापे में कुछ भी होने वाला, बुढ़ापे में तो उसी का भजन होता है, राम का भजन नहीं होता। किसका भजन होता है? जो तुमने जवानी में कमाया है, जो जो संस्कार तुमने जवानी में संग्रहित किए, उसी का भजन। अकेला जब आदमी बैठता है तो दिन भर जो काम करता है उसी का चिंतन तो करता है। खाट पे तुम जब जाते हो तो रात में उसी का चिंतन होता है जो दिन में तुमने काम किया है। इसी प्रकार से बुढ़ापा में उसी चीज का चिंतन होगा जो तुमने जवानी में कमाया है। तो इसलिए साहब कह रहे, जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती न देख है कोई। सावधान नहीं हो रहा है, तब चेती हो जब तजियो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। अयानी अज्ञानी असमर्थ हो गए तब तुम चेतोगे, और चेत भी जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में कहते हैं आदमी, धोखे में खो दई उमरिया रे, मन राम राम बोलो। अब राम राम नहीं निकलता, हमारे यहाँ का भजन है, देहाती भाषा में गाते हैं। यहाँ कबीर साहब ने भी कहा ना, धोखे में बीत गयो जन्म सब, धोखे में बीत गयो। बालापन हंस खेल गंवायो, बीस में जवान भयो, वृद्ध भय तन कापन लागे। सब पूरा भजन है। खैर अभी प्रवाह में मुझे याद नहीं आ रहा है। ये भजन भी मैं कहत कबीर में ये भजन डल चुके हैं मेरे चैनल पर। तो साहिब कह रहे हैं, तब चेती हो जब तजियो प्राणा, प्राण त्यागने का समय आ जाएगा, उस समय चेतोगे। भया अयान तब मन पछताना, मन में केवल फिर उस समय चिड़िया जब खेत चुग जाएगी तो पश्चाताप ही रहेगा। अरे बीत गया समय, अरे धोखा में बीत गया, धोखा होईगा। कई बार कहानी ये बताई हूँ मैं। तो धोखा हो जाने के बाद, धोखा खा जाने के बाद आदमी पश्चात, कहते ना, रोते रोते जन्म लेना, शिकायत करते हुए जीना और अंत में पश्चाताप करते हुए मर जाना। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी हार। तो रोते हुए तो जन्म लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन शिकायत करना और पश्चाताप करते हुए जीना ये हमारी असावधानी है। मरना ये हमारी असावधानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साहिब कह रहे हैं, भजन कब करो? मस्त जवानी में। भजन हमें जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापे में भजन वजन नहीं होता है।
उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करके, उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करके, बूढ़ापा बैरी आ गया सत्संग ना करके। बूढ़ा क्या कहता है, अरे बैरी ये बुढ़ापा आ गया, अब घुटने में दर्द हो रहा, अब कमर में दर्द हो रहा, अब हाथों से कुछ भी काम करते नहीं बनता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, कुछ खा ले तो चबता नहीं, और कुछ घोल घाल के पी ले तो पचता नहीं है, नहीं आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाता नहीं। बुढ़ापा बड़ा बेबस और लाचार है। साहब ने कहा है, गुर भो ढील गोनी भाई लचपच कहा न मानऊ मोरा हो, ताजी तुर्की कबहू न साधे चढ़े काट के घोड़ा हो। बहुत सुंदर सुंदर ये पद आने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे आत्म कल्याण के लिए। सदगुरु कबीर साहिब जी ने वो मैटर दिया, वो जड़ी बूटी दी है, वो औषधि दी है, वो अमृत की बूटियाँ दी हैं। यदि एक भी टैबलेट हम सदगुरु कबीर साहिब के नाम की खा लें तो हमारे जीवन का सारा दुख दूर हो सकता है। तो भजन कहता है कि बुढ़ापा बैरी आ गया सत्संग न करके। तुमने जवानी में क्या किया, इस भजन में बता रहे हैं। दिन छुप गया जब हुआ है अंधेरा, दिन छुप गया जब हुआ, मैं डार खटिया सोए रही सत्संग ना करके, मैं डार खटिया सोए रही सत्संग ना करके, उमरिया सारी बीत गई। गलत लिखा है इसमें, 4 बजे जब हुआ है सवेरा। देखो सो रहा है ना, कितना बज गया, अभी भी सो रहा है। अब तबीयत खराब, जवानी में भी तबीयत खराब हो जाती कि नहीं हो जाती। कितने लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो ऊँघते रहते हैं, कितने लोग ज़्यादा सोचते हैं, रात में नींद नहीं लगती तो ऊँघते रहते हैं। कहते हैं सत्संग में अच्छी नींद आती, शायद कुछ सुनाओ। कितने लोग कहते हैं नींद लेने के लिए सुनाओ, सत्संग सोने के लिए नहीं है, सत्संग जगने के लिए है। तो कहते हैं 4 बजे जब हुआ है सवेरा। ब्रह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं, कहते साहब सुबह सुबह अच्छी नींद आती, ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी नींद आती, सुबह सुबह नींद आती। क्या करते हैं लोग, 4 बजे उठते नहीं हैं, क्या करते हैं, मैं खरर खरर सोए रही सत्संग ना करके, खर्राटे ले करके सुबह सुबह सपना देखते हैं लोग। और सपना कभी अपना होता नहीं, बस सपना ही देखते रहते हैं लोग। आज नहीं, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। अभी हरि का भजन करो। हरि, 2 हरि, हरि के 2 अर्थ। एक तो सदगुरु जो हमारे दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को, बुराइयों को हरण कर लेते हैं, वो हरि हैं। साक्षात यदि आपको साकार रूप में किसी हरि का भजन करना है तो गुरु का भजन करिए, गुरु के याद करिए, गुरु की सेवा करिए, गुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास, यही है हरि का भजन। नाम लेना भजन नहीं है। हमें जो हरि, सदगुरु रूपी हरि जो आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं, रास्ता बताते हैं, उस पर चलना ही उनका हरि का भजन करना है। और दूसरा हरि हमारी आत्मा है। आत्मा से अलग कौन हरि है बताइए। ये आत्मा निकल जाए तो हरि हरि या राम राम या श्याम श्याम कहोगे, कुछ भी नहीं कह पाओगे। तो इसलिए सुबह सुबह हमको भजन, जब सब सोए रहते हैं उस समय उठ करके हमको भजन करना चाहिए। उस समय पूरी प्रकृति, बड़ा शांत वातावरण रहता है, बड़ा सुंदर माहौल रहता है। ये पूरे ब्रह्मांड की जो जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी इनकी शक्तियां हैं, सब एकदम वायुमंडल साफ रहता है, स्वच्छ रहता है ना। इसलिए सुबह 4 बजे उठ के सबको भजन, आत्मचिंतन करना चाहिए। भजन अर्थात विभाजन करना, मेरे में कितने दोष, कितने दुर्गुण, कितने सद्गुण, सद्गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं, दुर्गुण घट रहे हैं कि नहीं, ये हमको रोज जो तू साचा वाणिया साहब ने कहा है ना, सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। जो समझदार घर की गृहिणी होती है या दुकानदार होता है, वो सुबह सुबह अपने घर की दुकान की सफाई करता है। हमें क्या क्या सफाई करने, अंतःकरण की सफाई करना है। विवेक विचार की झाड़ू लगा करके अंतःकरण को साफ स्वच्छ बनाना है, शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। यही भजन। ये मत करने लगना माला जपने लगो, नहीं तो है ना।
माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो चाहूँ दिस फिरे यह तो सुमरन नाय। तो मन को देखना, अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए रोज दृढ़ संकल्प करना कि आज एक बुराई तो त्याग चुके, अब अगले कदम मेरी दूसरी बुराई की ओर है, इसको भी मैं त्यागने के लिए कमर कसती हूँ या कसता हूँ। तो उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करके, बूढ़ापा बैरी आ गया सत्संग ना। अब 4 बजे उठे नहीं, भजन किया नहीं, इतने में 8 बज गए। तो 8 बजे क्या करते हो तुम? 8 बजे जब बनी है रसोई, कहते इतने जल्दी अभी तक बना नहीं, जलपान नहीं बना, मेरे कजन कैसे जी हो रहा भाई, लाद गोली खाने, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, कछु दो गोली खा लिए, कुछ नाश्ता लाओ। और नहीं मिलता तो फिर उठा पटक, बूढ़े लोग तो कुर्सी पटक देंगे, बैठेंगे तो कहो ऐसी कुर्सी खिसका के बैठेंगे, पटक के बैठेंगे, और कहूँ गिर जाए तो कहो उनके हाथ ही पैर टूट जाए। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। स्वभाव जवानी में नहीं सुधारा, बचपन में नहीं सुधारा, तो बुढ़ापे में सुधरता उधरता। इसलिए जवानी से ही हमको कहते क्या करें नौनी, शुरू से ऐसने काम नहीं करे हम। छत्तीसगढ़ में सुनी हुई बात है, इसलिए वहाँ की बात कह रही हूँ मैं। भजन नहीं कर पाए हैं जवानी में, अब बड़ काम करे हैं, आवाज मन हमारा परेशान करते हैं। तो काम दुनिया में 2 ही रस है, या तो काम रस पियो या राम रस। काम रस तुमको उठा उठा पटकेगा, और राम रस तुमको शांति से सुकून से जीने की और मरने की राह दिखाएगा। तो इसलिए 8 बजे जब बनी है रसोई में, खट्टा मीठा चाक रही सत्संग ना करके, मैं खट्टा मीठा करके, उमरिया सारी बीत गई सत्संग ना करके। अब जो बना है वही खा ले तो भी गनीमत। अरे कैसे बनाए हो, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, अलबा जलबा बना के दे देते हो, बने नहीं दे। छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, है ना। तो अलवा जलवा नहीं भाई। अब देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, फार्मूला, जिसकी जीभ का स्वाद मर गया हो उसको करण की दतून करना चाहिए। अब ये पेस्ट टेस्ट मत करना, हम बताते हैं तो कहते हैं क्या करें, अब दतून चबती नहीं, दांत नहीं है, कुचल के करो, उसका रस जाना चाहिए। लेकिन करण की दतून करो, बबूल की दतून करो, नीम की दतून करो, उससे क्या होता है, हमारे जीभ के जितने भी ये छेद बंद हो गए ना, वो खुल जाते हैं। तो थोड़ा नमक थोड़ी मिर्ची भी तुमको लगेगी, स्वाद आएगा। नहीं तो फिर जीभ में भले स्वाद ना आए, लेकिन पेट में और आगे पीछे परेशानी होगी आपको। होती है ना परेशानी? नहीं होती, जलन नहीं होती, होती है। इसलिए भाई संयम करो। तो खट्टा मीठा पर से लड़ो झगड़ो मत। कोना, मोना और अलोना, बुढ़ापे में 3 चीज़ें याद रखना। कोई कोने में जगह बना लेना बढ़िया से। हमारी साहिब जी तो 3री मंजिल पर रहती है ना, वो भी एक प्रकार का कोना ही है। और मोना, मौन रहती हैं, और अलोना जो मिल जाता है, नहीं तो बना के खा लेती है। तुम बना के नहीं खा सकते, मुंह चला सकते हो, लड़ सकते हो, बहू से झगड़ा कर सकते हो, लेकिन बना के नहीं खा सकते। ये कितनी बेवकूफ़ी है। तो जो मिल जाए उसको खाना, खट्टा मीठा चखने में मत लगे रहना। आदि भजन करोगे, राम रस को चख लोगे, तो ये सब खट्टा मीठा चखने में फिर आनंद नहीं आएगा। नहीं तो फिर इसी में लड़ते रहोगे। घर घर में लड़ाई क्यों हो रही? खाने पीने पर से। सास की और बहू की लड़ाई, देवरानी जेठानी की लड़ाई, ननद भाभी की लड़ाई ज़्यादातर खाने पीने पर से ही होती है। तो खाने पीने की आसक्ति को त्यागो। सारी सारी सखियाँ सत्संग में जावे, सारी सारी सखियाँ सत्संग में जावे। और जो सत्संग नहीं करता वो क्या करता है? मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग ना करके, मैं तेरी मेरी लगा रही सत्संग ना करके, उमरिया सारी सत्संग ना करके, या मैं राजा जब लेने आए, या मैं राजा जब। अब तुम्हारा मन तो नहीं भरा खाने पीने, देखने, सुनने, सूंघने, चखने से, लेकिन यमराज तो लेने आएंगे। तुम जाना चाहो या? हाँ, गौने की बारी जब आएगी, इस गौने को तुम रोक सकते हो, कह सकते हो कि हम गौना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, है ना, गाना बना था।
तुम कह सकती हो कि हम ससुराल नहीं जाएंगे, डोली वापस ले जाओ, लेकिन अर्थी रूपी डोली जब सस्ती, 2 डोलियाँ सस्ती हैं, एक तो ये शादी होती है ससुराल जाने वाली डोली, और एक ऐसी ससुराल जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुमको आना नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे कोई रोक पाएगा? अरे कोई नहीं रोकता, सब कहते हैं भगवान। अब तो देखा नहीं जा रहा दुख, अपनी ही संतान कहती उठा ले भगवान। किसको? हमारे दाई दादा को। किसको उठा ले? माता पिता को। पति को उठा ले भगवान। पति कहता पत्नी को उठा ले भगवान। अब देखा, अब हमसे अब नहीं होता। दवाई भी बहुत ज़्यादा करवा चुके, सेवा भी बहुत ज़्यादा, हमारे और भी काम है जो थोड़ी करत रहे हैं। उठा ले भगवान अब बगल वाले को, खुद को नहीं, है ना। तो यमराजा तो आएंगे लेने, वो छोड़ेंगे नहीं। काल गए हैं केस और न जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश, कब आ जाए काल। तो यमराजा तो लेने आएंगे, लेकिन भजन किया नहीं तो यमराजा जब लेने आए, मैं खड़ी खड़ी सोच, मैं पड़ी पड़ी देख रही सत। खाट पे पड़ी है अब, दे भैया हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करी है पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, और उड़ गए हंस काया कुम्हलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर यह कथा सिरानी। खसम बिन तेली को बैल हो गए तुम। ईश्वर मालिक बनाया नहीं, बाहर बाहर का बनाया जो कभी आया नहीं। मौत के समय यमराज तो आते हैं, लेकिन रथ लेकर के, विमान लेके कोई भगवान आने वाला है ही नहीं। बेचारा कहाँ से आएगा? वो तो तुम्हारे पास ही है। जब से तुमने इस शरीर को धारण किया तब से राम तुम्हारे पास थे, लेकिन तुम काम में डूबे रहे, राम का अनुभव किया नहीं। तुम राम रस को नहीं, काम रस को पीते रहे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कोई राम रसिक रस पियाओगे, पियाओगे युग जियाओगे। तुमने राम रस नहीं पिया, तब मरना तो पड़ेगा तुमको। अब यमराज को देख करके तुम्हें डर लग रहा, हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो कत पता नहीं कहाँ ले जाके पटकेगा। सुअर बनाएगा कि नाली का कीड़ा बनाएगा, क्या बनाएगा कोई ठिकाना नहीं है। यह अवसर, यह अवसर नहीं चेताऊं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कोई तेरा नहीं है। ये अवसर है, अवसर मिला शीघ्र तू कर ले भजन भक्ति सुख मूल, मन भंवरा मत भूल। ये मन भंवरा बन जाता है। भंवर विलंबे बाग में वो फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश। निराश होकर के न जाना पड़े तो यमराज लेने आएंगे, तुम पड़ी पड़ी देखती रहोगी खाट पे, डरोगी, उठ के भाग भी नहीं पाओगी। जवानी में तो भाग दोगे, थोड़ा बहुत भाग सकते हो, बुढ़ापा में भागने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे ऐसे छटपटाते रहोगे, लेकिन भाग नहीं पाओ। झटपटाते ना अंत समय में आदमी, बहुत घबराहट होती है। तो भाई भजन कर लो। धर्मराज अब इतना ही नहीं, ले जाएंगे तो लेखा जोखा भी मांगेंगे। बताओ तुमने क्या किया? माँ के गर्भ में कौल किया था, भजन करूँगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ समय नहीं है, टाइम नहीं है साहिब, अभी टाइम नहीं है। घर बनवाए ले, लड़की ब्याह ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करवे। अरे भक्ति सत्संग है, तू कौन हरबरिया है, कौन जल्दी है। सुंदर जवानी पाए भोग साज सरवे, ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव। यह नहीं जाने आज काल बीच मरवे, आज ही कल में मरना है। जीवन के 2-4 ही दिन हैं और इनमें तुमने अपना काम नहीं किया
तो पश्चाताप तो होगा ही। मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी। तुम अपराधी हो, दंड के पात्र हो, अन्न खानियों में जाना ही पड़ेगा, वहाँ लेखा जोखा मांगा जाएगा। धर्म राज जब लेखा मांगे। बताओ तुमने क्या क्या किया? कॉल तो किया था गर्भ में 9 महीने उल्टे लटके थे जब। ये भगवान निकाल दे, एक बार निकाल दे चांस, एक बार बस मौका दे दे, बिल्कुल सीधे ही सीधे काम करूंगा, सीधे ही रास्ता चलूंगा। माँ के गर्भ में उल्टा रहता ना, पहले सिर निकलता है तब पैर डला रहता है ऐसे ऐसे को करके। भगवान निकाल दे एक बार। भगवान कहता ठीक है भाई जा बाहर निकल जा। और यहाँ जब आया तो सीधा नहीं चलता वो, कहाँ चलता है? कबीर साहब ने कहा चलूंगा टेढ़े टेढ़े टेढ़े। अरे जब 10 मास ऊर्ध्वमुख सोते 100 दिन काहे को भूले। भूल जाता है ना इंसान, और जो याद रखता है कहते हैं वो दिन आएगा तब देखेंगे। तो देखने से कुछ होगा नहीं, फिर भोगोगे वहाँ। तो यह धर्म राज जब लेखा मांगे, मैं खड़ी खड़ी सोच रही सत करके। अब सोचोगे बस, वहाँ कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए करने का मौका कहाँ मिला है? यहाँ स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। साहिब कह रहे हैं 3 लोक मुआ को आए के छूटी ने काहू की आस। 3 लोक मतलब पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक। ये 3 लोक एक केवल कल्पना के हैं। ये पृथ्वी लोक में ही ये मनुष्यों की जो हम देख रहे हैं, इतने देवी देवता या मनुष्य जो कुछ भी हम प्रकृति का जो कार्य देख रहे हैं, केवल इसी पृथ्वी लोक में है। और इसके बारे में ही हम जान जाएं। 3 लोक का अर्थ यह है 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजोगुणी तमोगुणी तो कवा रहे हैं, परेशान हैं ही। सतोगुणी स्वभाव के लोग भी परेशान हैं। यदि सकाम भाव पूर्वक किसी भी ईश्वर के उपास्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं और उसकी किसी भी प्रकार से आराधना करते हैं, तो वो भी हे भगवान जल्दी मिलो, हे भगवान जल्दी मिलो। लेकिन भगवान न जल्दी मिलने वाले हैं, न देर से मिलने वाले, क्योंकि भगवान मिल चुके। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। तुम मंदिर बनाते हो तो सुंदर मूर्ति की स्थापना करते हो कि नहीं? तो भगवान ने भी तो मंदिर बनाया, ये शरीर रूपी मंदिर, और वो बिना प्रतिष्ठा के थोड़ी ये मंदिर की शोभा है, उसमें अपना खुद बैठ गया वो। और तुम कहते हो भगवान बाहर है, ऊपर है, अलग है, मिलेगा। तो कहीं आकाश पाताल में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हारी दृष्टि उसकी ओर होनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं एक अंधेरे जग खाया। ये मन हमारा अंधरा है। ये कौन अंधरा ने जग को खा लिया? संसार के लोगों को कौन भटका रहा है? अविवेकी मन। और विवेकी हो गया तो वो अंधा नहीं है। फिर मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे, शिष्य होए सब देश। मन को उपदेश दो। मन को यदि तुमने ज्ञानी बना लिया, विवेकी बना लिया, समझदार बना लिया, तो फिर वो आँख वाला बन गया, अंधा नहीं है। फिर तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या अमरता या मोक्ष प्राप्त करने में तुम्हें किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। हमारा लक्ष्य हमसे दूर नहीं है, अलग नहीं है, और उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार का समय भी नहीं लगता है। बस जब तक तुम भटकते रहोगे तब तक तुमसे तुम्हारा लक्ष्य दूर रहेगा। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। तो 2 प्रकार का हमारे जीवन में भटकाव है, इसको मुख्य रूप से याद रखना। एक तो है विषय वासना और दूसरा है मन की कल्पित अवधारणा। दोनों से हमको पार जाना है, और पार जाने का केवल एक रास्ता है, सदगुरु का ज्ञान। यदि सदगुरु का ज्ञान मिल गया, विवेक रूपी नेत्र खुल गए, तो फिर हमारे आत्म साक्षात करने में, कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होने वाला। और हम पूर्ण सक्षम हैं और सर्व स्वतंत्र हैं, और सब समय वो स्थिति हमें सुलभ है। बस समझ जगनी चाहिए। एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, जो हमारा लक्ष्य हमसे बाहर नहीं,
बल्कि अपने आप में ही बता दे और उसके अनुसार हम पुरुषार्थ कर लें। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम जो मान्यताओं को धारण करके चल रहे हैं कि नहीं, हम तो भगवान को मान लिया हमने, कहीं से मिलेगा, तो उसको त्यागना पड़ेगा। और गंदी गंदी जो आदतें बना रखी, खाने पीने, देखने, सुनने, सूंघने, चखने की, कि उसके देखे बिना नींद ही नहीं आती, उससे बात किए बिना दिन में एक बार फ़ोन तो लगा लें कम से कम। तो ये सारी चीज़ें यदि तुम नहीं जीत पा रहे हो, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए, चोखे ऐसा भाव जग जाए यदि, और ऐसा काम कर लें हम, तो हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा, हमारी सुख शांति, हमारी अमरता, हमारा मोक्ष, हमारा कल्याण, जो भी कहें, हमारे अपने आप में है। जहाँ बैठे हैं वहीं हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यह है रमैनी ये पद मैंने आपके बीच रखा। महादेव मुनि अंत न पाया, बड़े बड़े लोगों ने अंत नहीं पाया है। तुम मन की कल्पनाओं में जब तक भटकते रहोगे तब तक तुम भी अंत नहीं पाओगे। इसलिए मन के दृष्टा बनो और अपनी आत्मा को ही परमात्मा है ही मानना, क्या यही आत्मा ही परमात्मा है, और तुम्हारे सत्कर्म ही उसको खुश करने के फूल और पाती हैं। आप ही देव, आप हैं पाती, आप खसम, आप सुखवासी, कहियत मोहि भयल योगचारी, और समझत नाई मोर सुत नारी। सब मेरी सुत, मेरी नारी, मेरा धन, मेरा पुत्र, परिवार कह कह के पागल हो रहे हैं। कोई नहीं समझ रहा है कि मेरे सद्गुण ही मेरे सबसे बढ़िया भगवान को, मेरी आत्मा रूपी परमात्मा को खुश करने के फूल और पात हैं। इसलिए इस कर्म को करना चाहिए। मोह माया आसक्ति में पड़ कर के गंदे गंदे कर्म कर लेता है आदमी और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो आपके जीवन में ऐसी घटना यदि घट रही हो तो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने का मैंने अपनी बुद्धि और मति के अनुसार प्रयास किया। इन विचारों को आप सुनिए और अपने इष्ट मित्रों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, और इसी चर्चा को आप उनसे करिए। मिलने पर यही चर्चा करिए कि देखो भाई, इतने सुंदर विचार हैं, सदगुरु कबीर साहब का इतना सुंदर ज्ञान है, इसको हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए और अमरता को प्राप्त करना चाहिए, दुखों से निवृत्ति और मुक्ति पाना चाहिए। तो ये विचार आपको कैसे लगे, कमेंट में प्रतिक्रिया के द्वारा आप हमें बताने का कष्ट करेंगे और अपने आत्म कल्याण में अग्रसर होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार कि इतने देर तक आपने मेरे इन विचारों को सुना। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव